नमस्ते बच्चों मित्रों। आज हम लोग देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ। स्थान उसका तराइन ही था और इस युद्ध का कारण था मोहम्मद गोरी का पंजाब पर पुनः आक्रमण और पृथ्वीराज के दुर्व्यवहार से जयचंद जो स्वयं दिल्ली का शासक बनना चाहता था, मोहम्मद गोरी का साथ दिया। संयोगिता बहुत ही ये फेमस नाम है। संयोगिता के हरण के कारण संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती ही उसको हरण करके उससे शादी की। तो संयोगिता के हरण के कारण अन्य जो राजपूत राजा थे पृथ्वीराज के इस व्यवहार से नाराज थे और जब दोबारा मोहम्मद गोरी ने उस पर आक्रमण किया तो उसका युद्ध में साथ नहीं दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजय मिली। जयचंद जो मोहम्मद गोरी का साथ दिया इस लालच में कि मोहम्मद गोरी उसे दिल्ली का शासक बना देगा, तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मार दिया और दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब और संपूर्ण उत्तर भारत पर मोहम्मद गोरी का राज्य स्थापित हो गया। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गोरी वापस पटिंडा चला गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में स्थान तराइन का मैदान ही था। उसी मैदान पर पुनः मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज का जो व्यक्तिगत व्यवहार था वह कारण बना उसके हार का। उसने आसपास के सभी जो राजपूत राजा थे अपने व्यवहार से सबको नाराज कर दिया था और प्रथम युद्ध में जो सारे राजाओं ने उसका साथ दिया था उसे विजय मिली थी और द्वितीय युद्ध में उसका किसी भी राजपूत राजा ने उसका साथ नहीं दिया और वह तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया। और यह युद्ध जो है पढ़ाते समय तराइन के प्रथम ने बताया था कि तराइन का युद्ध जो है भारत में मुस्लिम शासकों का कुंजी बन गया। तराइन के युद्ध के द्वारा ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। अब युद्ध की विशेषताएं लोग देखते हैं। पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था। अक्सर ये प्रश्न पूछ रहा है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज की तरफ से कितने सैनिकों ने भाग लिया? तो 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया, जिसमें हाथियों की संख्या अधिक थी। और मोहम्मद गोरी की ओर से 1,20,000 सैनिकों ने भाग लिया। अब तुर्कों की विजय के कारण पर थोड़ा सा एक नज़र हम डालेंगे कि क्या कारण है कि पृथ्वीराज चौहान के पास 3 लाख सेना होने के बावजूद भी वो हार गया और मोहम्मद गोरी के पास 1,20,000 सैनिक होने के बावजूद भी वह युद्ध में विजयी हुआ। तो उसका सबसे पहला कारण था राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। उस समय हमारे देश में करीब 100 से अधिक सल्तनत राज्य और सामंतवादी राज्य थे। छोटे छोटे राजा थे जो हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। पुरानी युद्ध प्रणाली और शस्त्रों का प्रयोग। उस समय लोग पुरानी युद्ध प्रणाली तलवार, भाला आदि से युद्ध लड़ते थे, जबकि जो तुर्क थे इससे अधिक वो अस्त्र शस्त्र दोनों का प्रयोग करते थे। इसके बाद मुख्य कारण, सबसे प्रमुख कारण जो है, जो वर्तमान में भी हमको समाज में अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो हमको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि भारतीय समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था। जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे समाज को 4 व्यवस्थाओं में बांटा गया था। तो ये कारण भी उसके युद्ध में हार का कारण बनी।
ऊंच नीच, छुआछूत की भावना, जाति पात की व्यवस्था आदि थी। और ये सारी चीज़ें हमको आज भी दिखाई देती हैं। और सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय सत्ता का अभाव था। हमारे देश में कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इस कारण हम तुर्कों से हार गए। इसके बाद भारत जो इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत बाजार तुर्कों के साथ साथ विदेशियों के लिए खुल गए और भारत में सल्तनत काल की नींव पड़ गई। अब हम लोग देखेंगे अलबर्नी के बारे में। अबू रेहान मोहम्मद बिन अलबर्नी इसका पूरा नाम है। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1050 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय सन 1017 से 1020 के मध्य वह भारत आया था। हम जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सबसे उसका मुख्य आक्रमण 16वां आक्रमण था जो सन 1025 में गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और उस आक्रमण में वह सोमनाथ मंदिर में जितना भी धन संपत्ति थी उसको लूट लिया। लूटने के साथ साथ वहाँ पे जितने भी पुजारी थे, ब्राह्मण थे, सबकी हत्या कर दिया, निर्मम हत्या कर दिया। अलबर्नी एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। मातृभाषा के अलावा सीरियाई, संस्कृत व यूनानी भाषा का ज्ञानी था। इसे भारत का प्रथम इतिहासकार भी माना जाता है। इसकी पुस्तक का नाम तहकीके हिंद पूछा जाता है फिर परीक्षा में कि तहकीके हिंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं, तो उसके लेखक हैं अलबर्नी। कौन लेखक हैं? अलबर्नी लेखक हैं। और तहकीके हिंद में अलबर्नी ने 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक के अंतर्गत समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके, धर्म, जाति व्यवस्था, अंधविश्वास पर विस्तार से जानकारी दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्ते।